लेकिन हम उनको समझाने के लिए गए थे कि भाई किसी भी जाति धर्म को जर्नलाइज करके किसी को गाली देने का हक नहीं है, किसी भगवान का किसी धर्म का मजाक उड़ाना सही नहीं है। लेकिन वो अलग अलग जगह प्रोग्राम में रखे गए उनके, और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ है कि उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, और वहां महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होके वहां से शिकायत यहां पे नया बस स्टैंड रोहतक थाना जो है वहां पे वो शिकायत आई है। तो मेरे पास वहां से फोन आया था कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, और उसमें उसने बताया कि भाई जान से मारने की धमकी दी है। तो जान तो उसमें है ही नहीं, तो धमकी किस चीज की देंगे? और हम फिर बता रहे हैं धमकाया नहीं, समझाया था। अगर उसको समझाने को वो धमकी समझता है तो 100 बार समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो इसी तरह से हिंदू देवी देवताओं को, इसी तरह ब्राह्मणों को विदेशी बताता है, वो आक्रमणकारी हिंसक बताता है, तो उसको फिर बता रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। इस चीज ने नोट कर लेना, और ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी, हम पहुंचवा देंगे। फिर नोट कर लेना, अगर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला, हो सकता है किसी ब्राह्मण ने उसका कुछ कर दिया हो, उसका कुछ बिगाड़ रखा हो, उसको कुछ कह ले भाई। लेकिन जर्नलाइज करके सबको, पूरी की पूरी कास्ट को, कोई भी किसी भी तरह का इंसान इस तरह बकवासबाजी करता है और ऊपर से एफआईआर कराता है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरे पे 10 एफआईआर पहले हो रहे हैं, मेरा इतिहास जान लेगा अच्छी धाड़ा, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कर दो एफआईआर, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, गृह मंत्री अनिल विज साहब को, हरियाणा पुलिस का यो काम है कि हरियाणा पुलिस मेरे पे लगा रखी है क्या? मैं तो अपने आप आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह का आदमी, मतलब ये ब्राह्मणों को गाली देने के लिए क्या सरकार बुलाती है क्या? एक इस तरह का आदमी जो कि भाईचारे को खराब करने के लिए घूम रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो आदमी हर जगह जा जाके गालियां दे रहा है, और उसको खुला सांड छोड़ रखा है। तो अगर उसको खुला सांड सरकार छोड़ रही है तो हम उसका नाथ गाल लेंगे। फिर कहूं मैं ये बात, फिर नाथ गाल लेंगे उसका। और लड़ाई होती है वो आमने सामने की होती है। ये क्या एफआईआर खेल रहा है? आता यहां आके एफआईआर कराता, ये बुढ़ा बैठ के महाराष्ट्र में उड़े था, एफआईआर करा दी, बता हमने तो ना कराई। ये एफआईआर तो हम भी तक करा सके थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी माहौल खराब करता है, भाईचारे को खराब करता है। और जहां तक लोगों को नहीं पता, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, उसकी जो हिस्ट्री है, ये बाम सेफ जो संगठन है, ये काशीराम साहब ने जब ये बनाया था, तो काशीराम साहब के साथ इसने गद्दारी करी। बहन मायावती दलितों की नेता है ना, बहन मायावती खुद ये कह रही है कि तो गद्दार आदमी है, दलितों का गद्दार है ये। और जो दलित संगठन है, मेरे पास बहुत से दलित संगठनों के भी फोन आए हैं, किसको कोई मतलब नहीं है दलितों से लेना देना। जब दलित पत्रकार करनाल में बाबा रामदेव उसको धमका के जा रहा था, तो हम खड़े हुए थे पत्रकार के साथ, तब कहां था ये बेशरम? जब जींद के अंदर विधायक के दलित पत्रकार को धमकी देता है, तो हम जाके खड़े हुए, कहा है ये बेशरम? जब दलितों का लड़का पुलिस हिरासत में मारा गया जींद, तो हम जाके खड़े हुए, कहां था ये बेशरम उस टाइम पे? जब झज्जर में दलित की हत्या हुई, तो उसकी बहन का पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमने उठाया था, हमने गोद लेके उसकी जिम्मेदारी ली थी, तो कहां था ये बेशरम दलित? तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो दलितों को गुमराह करके, दलितों के नाम से समाज में, हमने तो कोई नहीं देखा यहां पे, हमने तो बाबा साहब अंबेडकर ने तो कभी ना कही बात, बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा हो गया क्या ये? कहता मैं तो महात्मा बुद्ध ने मानता हूं, तो महात्मा बुद्ध ने तो हम तो बहुत मानना है, सब मानना है। महात्मा बुद्ध तो प्यार प्रेम करने आदमी था, भाईचारे का आदमी था, ये भाईचारे का नाश करता घूम रहा है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए, इस तरह का खुला सांड है, इसके ऊपर कार्रवाई करके इसने इस पर प्रतिबंध लावे। और अगर नहीं लगाओगी तो कोई बात नहीं, हम अपने आप नाथ गाल लेंगे, फिर आने दो इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी।
तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो FIR है, मैं शनिवार को 12 बजे मैं जाऊंगा। अब पुलिस वाला ना बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा भाई, हम तो जाओगे, हम कितना बाज कर ही जाते हैं। शनिवार को 12 बजे, इसी शनिवार को 6 तारीख को जाऊंगा मैं वहाँ। जो भी इसने जो भी शिकायत भेजी है, जिस तरह की भी भेजी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर वही बात हम कह रहे हैं कि ये FIR केस के साथ है, हम डरने वाले आदमी है नहीं। और मुख्यमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी ये कह रहे हैं, इस तरह के खुले सांड को, ये कौन सा अफ्रीकी सांड है, गेंडा है के नहीं है। और अगर ये बता रहा है विदेशी है तो न्यू भी तो बता दे फिर कितना आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रहे हैं, रशिया आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, उल्टे पे जवा देने फिर सारा ने। अगर ये कह रहा है तो फिर उल्टे पे जवा दे, कहां पे भिजवाना, हम तो बता दे भाई कितना जाना है। इस तरह की बकवासबाजी, बयानबाजी करने वाले लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा कोई भी है, चाहे राज्य है, परिवार है, सबको अपने समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने का हक है। लेकिन किसी दूसरे को गाली दे के, किसी दूसरे के बारे में गलत प्रचार करके किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि कोई किसी